हाँ भैया, तो आजकल हम लोग सुन रहे होंगे मैं हूँ कॉकरोच, मैं हूँ कॉकरोच, मैं हूँ कॉकरोच। तो भैया मैं नहीं हूँ कॉकरोच, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं नॉर्मलिटी के सवाल थोड़ा सा ह्यूमर। यहाँ देखो, तो क्या हैगा, 4.9 ग्राम एस्टोसोफोर डिजोल्व इन 250 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स नॉर्मलिटी। बेटा अभी हम लोग नॉर्मलिटी के बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, नॉर्मलिटी समझा भी चुके हैं। उसी सीरीज में नॉर्मलिटी के सवाल देखते हैं। ये देखते हैं, वो कह रहे हैं कि 4.9 ग्राम एस्टोसोफोर को 250 4.9 ग्राम एस्टोसोफोर को 250 ml सॉल्यूशन में घोला गया, इसकी नॉर्मलिटी ज्ञात करो। तो अपन को नॉर्मलिटी बतानी है। तो नॉर्मलिटी के लिए हमें सिंपल ही बताया था मैंने आप लोगों को, फॉर्मूला W बराबर N इंटू ई इंटू वी अपॉन 1000। ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। आपने पहले की सीरीज देखी है तो हमने फॉर्मूलेज भी बताए हैं इसमें। तो इसका वेट कितना दिया है, 4.9 ग्राम दिया है, ये 4.9 ग्राम दिया है। और इसका एन 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 क्या कहलाता है, नॉर्मलिटी। और इसका ई सबको मालूम है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालना मैंने आगे की सीरीज में बताया हैगा कि इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हैगा, 49 होता है। कितना होता है, 49। इसका वॉल्यूम कितना है, 250 ml अपॉन 1000। तो 250 चौके 1000, ये 4.9 है, ये 49 से 4.9 गया, 0.1 बार गया। इसका गुणा ऐसे करो तो नॉर्मलिटी कितनी निकला इसकी, 0.1 इंटू 4 इक्वल टू 0.4 क्या निकला, इसकी नॉर्मलिटी निकल आई। ये इसकी नॉर्मलिटी निकल आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से नॉर्मलिटी इसकी निकल आई। 4.9 ग्राम एस्टोसोफोर को 250 ml सॉल्यूशन में घोला गया, इसकी नॉर्मलिटी याद करनी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सिंपली W बराबर N इंटू ई इंटू वी अपॉन 1000। ये 4 पॉइंट क्या दिया था, 9 इसकी नॉर्मलिटी सॉरी वेट दिया था, और इसकी नॉर्मलिटी ये हो गई। 49 इसका क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। 250 ml इसका वॉल्यूम दिया ही गया है, 250 से एक 4 बार काटेंगे, ये 49 से काट दिया, ये 0.1 बार कटा, और 0.1 इंटू 4 इक्वल टू, इस तरीके से इसकी नॉर्मलिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ 4% NaOH सॉल्यूशन। 4% NaOH विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। 4% NaOH विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। पहले कि हम आपको लेक्चरों में बता चुके हैं कि प्रतिशत में कभी भी सवाल आ जाए तो कैसे करते हैं। 4% NaOH सॉल्यूशन मींस क्या होता है, 4% NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। 4% NaOH सॉल्यूशन मींस होता है, 4% NaOH सॉल्यूशन मींस क्या होगा, इसका मींस क्या होता है, 4 ग्राम NaOH dissolve in 100 ml solution। ये क्या हैगा, ये हमने कंसंट्रेशन के टर्म बताए थे पहले, W अपॉन V कहलाता है। 4% NaOH सॉल्यूशन मतलब होता है 4 ग्राम NaOH उपस्थित है विलयन के 100 ml में। ये W बाई V परसेंटेज हैगा, ठीक है। 3 प्रकार के परसेंटेज होते हैं, W बाई W और V बाई V और W बाई V, ठीक है ना। यानी भारात्मक प्रतिशत, आयतनात्मक प्रतिशत और भारात्मक आयतनात्मक प्रतिशत। तो बेटा ये तीसरा वाला है भारात्मक आयतनात्मक प्रतिशत, यानी W बाई V परसेंटेज है। W बाई V परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि आगे वाला ग्राम में और पीछे वाला ml में। आप पूछ सकते हैं ये 100 कहाँ से आया, तो प्रतिशत हमेशा 100 से ज़्यादा नहीं होता है, तो ये क्या है, प्रतिशत आ गया। यानी 4 ग्राम NaOH उपस्थित है विलयन के 100 ml में। कभी भी अगर ऐसा कोटेशन आ जाए कि प्रतिशत के बाद कुछ ना लिखा हो, तो आप क्या करोगे, आगे वाला ग्राम में पीछे वाला ml में। परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए इस तरह पे 100 रखा गया है, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाएंगे, W बराबर N इंटू ई इंटू वी अपॉन 1000। ये ml में होगा। W कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है। इसका नॉर्मलिटी मालूम नहीं है। इसका ई कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका, 40 हैगा। इसका V कितना दिया, इसका 100 ml दिया है अपॉन 1000। 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से 1 0 काटा, 4 से 4 काटा, तो N नॉर्मलिटी कितनी निकल आई, 1 नॉर्मलिटी निकल आई इसकी। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेक
डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ 3.7 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो हाउ मच ग्राम ऑफ वॉल्यूम, यानी डेसी नॉर्मल यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन दिया है डेसी नॉर्मलिटी का मतलब होता है इसकी नॉर्मलिटी n/10 हैगी। नॉर्मलिटी कितनी दी है, n/10 दी गई है, गिवन है नॉर्मलिटी n/10। इसको हम लोग बोलते हैं डेसी नॉर्मल। आप लोगों ने पढ़ा होगा डेसी नॉर्मल, मिली नॉर्मल, ठीक है ना। नहीं मालूम है तो साइड में देख लो, कहीं पे लिखा हो नॉर्मल सॉल्यूशन लिखा हो, नॉर्मल सॉल्यूशन लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका नॉर्मलिटी 1 हैगी। कहीं पे लिखा है डेसी नॉर्मल लिखा है तो नॉर्मलिटी n/10 हैगी, यानी 1/10 नॉर्मलिटी है डेसी नॉर्मल। कहीं पे लिखा हैगा सेंटी नॉर्मल लिखा है तो n/100 होगी। मिली नॉर्मल लिखा है तो n/1000 होगा। और सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन लिखा है तो नॉर्मलिटी n/2 होगी। तो समझ लेना, कभी भी सॉल्यूशन नॉर्मल सॉल्यूशन लिखा है तो यानी इसकी नॉर्मलिटी 1 हैगी। डेसी नॉर्मल लिखा है तो इसकी नॉर्मलिटी 1/10 हैगी। अगर सेंटी नॉर्मल लिखा है तो इसकी नॉर्मलिटी 1/100 हो गया। और मिली नॉर्मल लिखा है तो 1/1000 हो गया। और सेमी नॉर्मल, सेमी मतलब होता है आधा, जैसे कहते हैं ना सेमी सर्कल, तो ऐसे सेमी मतलब होता है आधा। नॉर्मलिटी क्या है, 1/2 हो गई। तो इसमें चूंकि सवाल में डेसी नॉर्मल दिया है तो हम बात डेसी नॉर्मल की करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना दिया है, अपन को वेट बराबर क्या रखेंगे, N/E/V/1000। हमें वॉल्यूम निकालना है इस सवाल में, ठीक है ना। हमेशा वॉल्यूम का में है ml में, ठीक है। तो ये अपन को क्या दिया, इसका वेट कितना दिया है, चूंकि 3.7 ग्राम क्या है इसका वेट दिया, 3.7 ग्राम इसका वेट दिया गया, 3.7 ग्राम इसका इतना वेट दिया। नॉर्मलिटी इसकी कितनी, 1/10 दी गई है, 1/10 रख दिया। एन को निगलेक्ट कर दिया था, एन की जगह पे 1 रखेंगे। ई इसका क्या है, इक्विवेलेंट वेट इसका कितना है, 37 है, इसका 37 आप निकाल के देख लेना, या पहले के लेक्चरों में इसका इक्विवेलेंट वेट का बता दिया है। वी मालूम नहीं है, अपॉन 1000 ये हो गया। बस यहाँ से इसको काटा, 0.1 बार काटा, ये 10 नीचे खिसक के आ गया तो 1/10,000 हो गया, 10,000 हो गया। और ये 0.1 हो गया इंटू वी, वॉल्यूम यहाँ चल रहा है। वॉल्यूम का इधर पे करेंगे, वॉल्यूम का 10,000 का गुणा से करेंगे 0.1 इंटू 10,000, तो 10,000 में किया तो 1000 हो गया, 1 दशमलव कट गया पीछेगा, 1000 मिलीलीटर, या आप इसको बोल सकते 1 लीटर, यानी 1000 इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू, यानी इसका वी कितना निकल गया, 1 लीटर निकल आया। आई होप आप लोगों को सब समझ में आए होंगे ये 3 सवाल, और आगे बढ़ते हैं, देखते जानते हैं। धन्यवाद।